आज हम सब अपनी बिरादरी के लोग यहां इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि आने वाले खतरों का मुकाबला करने की तैयारी हम कर सकें। आप तो जानते ही हैं कि पुलिस आजकल हमारे ऊपर गीत की तरह नजरें गाड़े है और हम किसी भी वक्त पुलिस की चपेट में आ सकते हैं। वो नौबत आने से पहले हमें खुद को इतना मजबूत करना है कि हम कानून वालों को कभी भी मुंह तोड़ जवाब दे सकें। लाइसेंस लेकर सोना चांदी का धंधा करने वालों को ज्वेलर्स कहा जाता है और हमें गोल्ड स्मगलर्स, दवाइयां बेचने वालों को केमिस्ट और हमें ड्रग डीलर्स, लाइसेंस वाले हथियार बेचने वालों को आर्म्स मर्चेंट और हमें आतंकवादी। यह तो सरासर अन्याय है साहब। न्याय से क्या होना चाहिए यह बताने से पहले अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक एक सिगरेट पी ली जाए। हाँ, क्यों नहीं? जरूर। थैंक यू वेरी मच। अनवर। हजूरी अनवर। ये धुआं हमारी आजादी की निशानी है और ये सिगरेट हमारी एकता की। हमें अपना अपना कारोबार चलाने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है एकता। हम जो कुछ भी करें साथ मिलकर करें। जैसे अभी अभी हमने एक साथ मिलकर सिगरेट सुलगाए हैं। न मैं सिगरेट सुलगाने से पहले तेरे साथ था कामा और ना ही सिगरेट जलाने के बाद तेरे साथ हूं। इसकी वजह? कामा, गैर कानूनी काम मैं भी करता हूं, तुम भी करते हो और ये सारे लोग करते हैं। स्मगलिंग, जुए खाने, शराब के अड्डे, इन धंधा करने वालों को कानून की नजरों में मुजरिम कहा जाता है। लेकिन ड्रग्स, अफीम, चरस, हशीश, ये सारी की सारी चीजें आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देंगी, कौम को नेस्तो नाबूद कर देंगी और ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं मुजरिम हूं लेकिन गुनहगार नहीं। इस तरह के जुर्मों की सजा यही कहीं अदालत या कचहरी में मिल जाती है, लेकिन इतने बड़े गुनाह को खुदा कभी कभी नहीं माफ करता। अब्दुल्ला साहब, जो लोग पाप की दुनिया में जीते हैं वो जितने बड़े मुजरिम होते हैं उतने ही बड़े गुनहगार भी। उन्हें असूलों की नहीं सरपरस्ती की जरूरत होती है और वो सरपरस्ती हम आप सबको देने के लिए तैयार हैं। कामा सेठ, अपनी दिखावे की सरपरस्ती बुजदिलों को देना। तू होगा सेठ कुलाब और डॉग्स का, तो मैं भी बादशाह हूं बांद्रा एरिया का और बादशाह का कोई सरपरस्त नहीं होता सिवाय अल्लाह के। अब्दुल्ला, गुस्से से नहीं ठंडे दिमाग से काम लो। सरपरस्ती का मतलब गुलामी से नहीं होता। कामा सेठ, तुम जिसके सरपरस्त बन जाओगे उसे तुम्हारी फेंकी हुई रोटियों पर जीना पड़ेगा। मेरा नाम अब्दुल्ला रोटी है। अब्दुल्ला नाम मुझे मेरे माँ बाप ने दिया और रोटी मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। इसीलिए आज दुनिया मुझे अब्दुल्ला रोटी के नाम से जानती है। अपनी रोटियां भूखे कुत्तों के सामने फेंकना, अब्दुल्ला रोटी के सामने नहीं। इतना ऊंचा बोल गया अब्दुल्ला कि हजाम का हाथ भी कांप गया। खून निकल आया। जरा सा खून देखता हूं तो घबरा जाता हूं। खून खराबे से सख्त नफरत है मुझे। अमन चैन की जिंदगी जिया हूं और अपने आसपास शांति ही शांति देखना चाहता हूं। राजा, जाओ भाई,
जाकर प्यार से समझा दो अब्दुल्ला साहब को। अब्दुल्ला भाई, जरा सकीना को 4 पाव बांध देना, मैं बगल की दुकान से दवा लेकर आती हूँ। अच्छा फातिमा बहन। जा बेटी। तो फिर क्या सोचा अब्दुल्ला भाई? अब्दुल्ला, रोटी सोचता नहीं फैसला करता है, और फैसला मैं तुम्हारे बड़े भाई के मुंह पे सुना चुका हूं। अब्दुल्ला भाई, कामा सेठ की बात मानने में ही हम सब की भलाई है। अपना भला बुरा मैं खुद सोचता हूं। कामा सेठ को मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओह सकीना बेटे, मैं अभी तुम्हारे पाव देता हूँ। अंकल अंकल आपकी बैग। अंकल अंकल आपकी बैग। हमने अब्दुल्ला को बहुत समझाया, हमारे आदमियों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से जिस आदमी को अपनी जिंदगी से ही प्यार ना हो और जो खुद से नाराज हो, उसे कौन समझा सकता है? अगर हमें अफसोस है तो फातिमा की मासूम बच्ची की मौत का। जोसेफ जी। तुम फातिमा के घर जाना और हमारी तरफ से अफसोस जाहिर कर देना। जी सर। कौन है आप लोग? बस हमें अपना ही समझिए आपा। वो क्या है कि हमें, मेरा मतलब हमारे कामा सेठ को आपकी बेटी सकीना की मौत से गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए वो यहां नहीं आ सके। उनका कहना यह है कि जो इस जहां से उठ जाता है उसे दोबारा वापस लाया नहीं जा सकता। तो वो क्या है कि हमारे सेठ ने ये थोड़ा सा नजराना भिजवाया है, दुख सुख में ये काम आ जाएगा। ये रुपए देकर तुम मेरी बच्ची की जिंदगी का मुआवजा देने आए हो, जो इस बेवा का सिर्फ एक आसरा थी, या मेरी बच्ची की मौत का बोझ तुम्हारे सेठ के दिल पर भारी पड़ रहा है, उसे कम करने आए हो? लाकर दे सकते हो तो रुपए नहीं, मुझे मेरी बच्ची वापस ला कर दो। ला दो मेरी बच्ची वापस मुझे। और अगर नहीं ला कर दे सकते तो चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से और ले जाओ अपना ये रुपया। इसे संभाल के रखना, तुम्हारे सेठ के कफन दफन में काम आएगा। और हाँ, अपने सेठ से इतना जरूर कहना कि जिंदगी अल्लाह ताला की देन है, उस नेमत को छीनने का हक किसी हलाकू या दौलतमंद सेठ का नहीं है। जब जब किसी दरिंदे ने अल्लाह की दी हुई उस नेमत के साथ खिलवाड़ किया, अल्लाह ने किसी फरिश्ते को जरूर भेजा जिसने उस दरिंदे और उसकी दरिंदगी को नेस्त और नाबूद कर दिया। याद रखना मेरी बच्ची अल्लाह मियां के पास पैगाम लेकर गई है। देख लेना, आज नहीं तो कल वो ऐसे फरिश्ते को जरूर भेजेगा वो ऐसे फरिश्ते को। इंशाअल्लाह ऐसा फरिश्ता जरूर आएगा। क्या हुआ? देखता हूं साहब।
पतिदेव, रात इतना ज्यादा निशाना लगा लिया कि अभी तक आंख नहीं खुल रही है। हुजूर 8 बज चुके हैं, अब तो उठ जाइए। बस एक मीठी सी पप्पी दे दो, अभी उठ जाऊंगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। देखो मैं नहा चुकी हूँ। तुम्हारी शुरुआत पप्पी से होती है और दोबारा मैं नहाना नहीं चाहती। अच्छा तो फिर चाय ही पिला दो। सामने तो पड़ी है चाय। सामने जब तुम होती हो तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। तो मैं सामने से हट जाती हूँ। तुम चाय पी के तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बड़ा अजीब सा शहर है ये। कौन अपना और कौन दुश्मन कुछ पता ही नहीं चलता। जहाँ आते ही इतना बड़ा हंगामा हो जाए, वहाँ हर कदम जमीन पर सोच समझ कर रखना चाहिए। क्यों? तुम्हें डर लगता है? जब तुम मेरे साथ हो तो हमसे मौत भी डरेगी। मैं भला किसी से क्यों डरने लगी? मैं तो तुम्हें एहतियात बरतने को कह रही थी। ख्याल रखूंगा। अच्छा चलता हूँ। एक मिनट। हाँ? ये सब क्या है? इस शहर में आज तुम्हारा ड्यूटी पर पहला दिन है ना? तुम हर बला हर मुसीबत का मुकाबला कर सको, इसके लिए है ये शगुन। पर ये शक्कर? हाँ, दही और शक्कर अच्छे शगुन के लिए। Inspector Avinash Mathur, Special Crime Branch CBI, from Delhi reporting, sir. How do you do, Inspector? Please. Thank you. इंस्पेक्टर, तुम्हारे यहाँ आने पर वेलकम कहने का हक तो मेरा छीना जा चुका है। वो कैसे सर? मैंने सुना है बड़े लोगों का वेलकम तोपों की सलामी से होता है, लेकिन तुमने बंबई में कदम रखा तो गोलियों से तुम्हारा स्वागत किया गया। क्राइम ब्रांच वालों के लिए इससे बड़ी सलामी और क्या हो सकती है सर? लेकिन कमाल की बात तो ये है सर, हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले मेरे आने की खबर उन तक पहुंच गई। और उनके हमले की खबर तुम तक पहुंच गई होगी, वरना बिना तैयारी के इतना खतरनाक मुकाबला करना कोई आसान काम तो नहीं। नहले पे दहला और दहले पे गुलाम, ये तो आपका रोजमर्रा का खेल होगा मिस्टर अविनाश। इंस्पेक्टर पांडे, नाइस मीटिंग यू। पूरा डिपार्टमेंट और पूरी फोर्स तुम्हारे साथ है इंस्पेक्टर अविनाश। फिलहाल तो सर मुझे फोर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आदमी की जरूरत है। एक आदमी? हाँ सर, ऐसा एक आदमी जो बंबई की हर गली कूचे से वाकिफ हो, हर सड़क हर जगह को पहचानता हो। हवलदार, मक्खन सिंह को भेजो जरा। मक्खन सिंह, आज से तुम्हारी ड्यूटी इंस्पेक्टर अविनाश के साथ है। ये जब जहां चाहे इन्हें ले जाना होगा। यस सर। आई विल टेक योर लीव। ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर। थैंक यू।